अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। अच्छा दोस्तों, ये फ़ोन हमारे पास आया था गूगल पिक्सल का, मॉडल का कंफर्म नहीं है, तो हमने इसको रिकवर किया अभी लाइव क्लास में अपने दोस्तों के सामने। और इस फ़ोन के अंदर जो है डेड कंडीशन में था। हमने कैसे डायग्नोज किया ये सारे स्टूडेंट को भी दिखाया, और हमने इसको कैसे कवर किया। सारे स्टूडेंट हमारे पास थे, इन्होंने देखा कैसे हम किसी भी फ़ोन को डायग्नोज करते हैं। उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही एक फ़ोन हमारे पास है, इस वीडियो में हमने इसको भी डायग्नोज किया है। वीडियो के अंदर हमने बताया है कि भाई इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। हर फ़ोन के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोजिंग जो है वो अलग तरीके से है, किसी का फॉल्ट कहीं होता है, किसी का फॉल्ट कहीं होता है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के साथ जो है बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डीसी सप्लाई ही लगा लेते हैं। ठीक है, दो तारें लगा ली हैं, ब्लैक को ग्राउंड पे रख लेंगे और रेड से जब हम पॉजिटिव लाइन पे चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लगाया तो देखो क्या रीडिंग आ रही है 40। देखो ये है ना, मैंने पॉजिटिव लाइन पे यहाँ पे जब टच किया तो 46 की रीडिंग आ रही है ऑटो। ऑटो का मतलब ये है कि आपके फ़ोन में क्या है, शॉर्टेज है, वीबैट लाइन या फिर वीपीएच लाइन। तो अब चेक करना है कि वीबैट लाइन में शॉर्टेज है कि वीपीएच में, तो मीटर पे ले आओ। ठीक है, और रेड को ग्राउंड पे रखो और ब्लैक से क्या करो, चेक। तो यहाँ पे हमने चेक किया, जब इस लाइन को देखते हैं 346, क्या ये लाइन ठीक है। फराड को चेंज करना भी जरूरी है। यहाँ पे हम दोबारा से चेक करते हैं तो देखो 1400 की रीडिंग आ रही। इसका मतलब वी बैट लाइन क्या है, यहाँ से लेके चार्जिंग आईसी तक जो लाइन है उसके अंदर जितने कंपोनेंट लगे वो सारे क्या है, ओके है। अब अगला स्टेप क्या है कि यहाँ पे मैक्स के नाम से ये चार्जिंग आईसी का इस्तेमाल किया इन्होंने। और आपको पता है चार्जिंग आईसी के पास एक डायोड, एक क्वाइल, ठीक है, और ये कैपेसिटर लगे होते हैं, आपको पता है ना। तो इस क्वाइल पे अगर रीडिंग चेक करते हैं क्या रीडिंग है, तो रेड को ग्राउंड पे रखा और यहाँ से चेक करते हैं तो ये लाइन इस कैपेसिटर के साथ जुड़ी है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक साइड 0 0 आ रही है और दूसरी साइड चेक की तो भी 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वीपीएच लाइन क्या है, शॉर्ट है। अब वीपीएच लाइन तो पूरे फोन में फैली होती है। अब ये फोन जो है एक डबल पावर आईसी फोन है, डबल डेकर भी है इसके अंदर लगा हुआ। कभी भी हम इस तरह की कंडीशन में सीपीयू को छेड़ेंगे नहीं। हालांकि हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर डबल डेकर फोन के अंदर सीपीयू को रिबोल किया जाता है, लेकिन शॉर्टेज वाले फोन में सीपीयू को रिबोल नहीं किया जाता। अब हम दो मेथड है हमारे पास, या तो रोजिन का इस्तेमाल करें या फिर थर्मल कैमरे का। तो थर्मल कैमरे को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं, थर्मल कैमरे को वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। थर्मल कैमरा हमने लगा दिया है और देखते हैं कि ये थर्मल कैमरे के अंदर हमें क्या शॉट मिलता है। हमने बैक साइड पे देखें कोई शील्ड नहीं निकली हुई और ना ही हमने अभी तक कोई निकाली है। ठीक है, पहले हम डायग्नोज करेंगे, हो सकता है शॉर्टेज चार्जिंग आईसी में हो सकता है कोई अदर आईसी में हो। तो पहले हम इधर ही चेक कर लेते हैं शील्डें निकाले बगैर। यहाँ पे थर्मल कैमरा के नीचे इसको कर लेते हैं और हम लोग इसके ऊपर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, 4 वोल्टेज और 4 एम्पियर। शॉर्ट किलर पे सेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग वीपीएच वाली लाइन पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, ना के वी बैट पे। ठीक है, तो वीपीएच वाली लाइन पे हम लोग यहाँ पे ब्लैक को ग्राउंड कर लेते हैं और रेड से क्या करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये एरिया है, हम इतने एरिया को कवर करेंगे पहले। यहाँ पे हमने पॉजिटिव लाइन पे वोल्टेज इंजेक्ट किए तो देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ का टेम्परेचर बढ़ रहा है 126-27। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है, नज़र आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये मुझे क्रिस्टल का बता रहा है, लेकिन क्रिस्टल पे वीपीएच जाता है क्या, नहीं जाता। क्रिस्टल पे वीपीएच नहीं जाता, तो क्या क्रिस्टल को उखाड़ेंगे, नहीं उखाड़ेंगे। हमें देखना है कि ये शॉर्टेज हो सकता है हमारे फोन की बैक साइड वाली शील्ड में। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड वाली, देखो यहाँ पे क्रिस्टल के पास कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जहां पे मुझे लगता हो कि वीपीएच जाता है। तो हम इसका बैक साइड वाली शील्ड निकालेंगे। हमेशा नकल के लिए भी अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ती है। अभी क्रिस्टल को निकाल के बैठ जाएं, क्रिस्टल में तो वीपीएच जाता नहीं है।
तो इस तरह आपको हमेशा ख्याल करना है। कभी आपको ये भी बताया गया है कि शॉर्ट किलर लगाने पे सीपीयू हीट अप हो रहा है, होता है ना, तो इसका भी ख्याल करना है, सीपीयू को कभी निकालना नहीं है। हम लोग ये वाली शील्ड निकाल के देखेंगे क्या यहाँ पे कोई शॉर्टेज है, कोई कैपेसिटर है या पावर आईसी भी हो सकती है। वोल्टेज वही सेट किए हुए आपने, ठीक है। यहाँ पे भी रोजिन लगा दिया, देखें यहाँ पे, और बैक साइड पे भी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रोजिन लगा दिया, ठीक है। तो ये रोजिन, यहाँ पे कोई भी चीज़ शॉर्ट हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट ना हो, कोई अदर में हो। थर्मल कैमरा तो हमें यहीं पे लेके आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे देखिए, तो वोल्टेज लगाए हैं लेकिन यहाँ से कोई चीज़ हीटअप नहीं हुई। हम बैक पे देखते हैं, तो ये देखें मिल गया चोर, ठीक है। हालांकि हमें थर्मल कैमरे में ज़्यादा डाई होता है तो वहाँ पे हमें कॉइल नजर आ, लेकिन कॉइल शॉर्ट हो नहीं सकती, तो रोजिन की मदद से हमें आसानी से मिल गया। तो मतलब आप, अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप रोजिन की मदद से भी चेक कर सकते हैं। इसको रिमूव करते हैं और लाइन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर को क्या कर दिया है, निकाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे वीपीएच की रीडिंग चेक करते हैं, फिर हम लोग इसको ऑन करेंगे। आपको क्या लगता है ऑन होना चाहिए या फॉल्ट कहीं और जाएगा, है हो जाएगा, अब होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किलर दिया था, यहीं पे हम चेक करते हैं, देखते हैं 263, और पराड को चेंज जरूर करना है, तो ये आ रही है 1400 1500। क्या ओके हो गया, वीपीएच ओके हो गया, वीपीएच ओके हो गया। पहले ऑटो एम्पेयर ले रहा था, देखिए कि ऑटो एम्पेयर लेता है क्या। हमारे पास सारे मेथड है, हमारे पास सारे मेथड है कि नहीं है। यहाँ पे हमने फिर से वो किया और यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं क्या ऑटो एम्पेयर ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पे लगा रहे थे तो ऑटो ले रहा था, अब यहाँ पे कोई ऑटो एम्पेयर नहीं ले रहा। हम लोग इधर बटन दबा के देखेंगे क्या मोबाइल फोन ऑन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको केबल टच कर दी है और पावर की लगा देते हैं। अब यहाँ पे लगा के देखते हैं, ये बटन दबाते हैं, बटन दबाओ, और भाई ने बटन दबाया और ये डीसी सप्लाई हवा में। एक मिनट, चलो ठीक है। तो ये 300 500, ये 500 से क्रॉस कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। हम लोग बैटरी पे लगा के इसको चेक करते हैं। रजिस्टर और कैपेसिटर ऐड कर सकते हैं, EXTR SLPS पैनल पे कोई डाउन वाले भी। यहाँ पे हम लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं इसको चार्जिंग 0.546 और ये हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, ऑन, ठीक है। ये जिसका भी है उसने खोल के भेजा, हमें इसकी टेंशन नहीं है, हमें मोबाइल क्या करना था, ऑन करना था, ठीक है। तो ये मोबाइल फ़ोन हमारा क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और गूगल भी है, वो दिखाओ ज़रा, दूसरा वाला गूगल दिखाएं, उसको भी हम थोड़ा सा डायग्नोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल फ़ोन हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। और चार्जिंग का लोड भी क्या है, ओके है। हमें इसके अंदर किसी भी आईसी पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसको साइड पे कर देते हैं, दूसरा उठा लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश फ़ोन है, यहाँ पे देखें, हर फ़ोन की डायग्नोजिंग, हर फ़ोन में प्रॉब्लम क्या होते हैं, अलग होते हैं। हम डायग्नोज कर लेते हैं, बनाएंगे इसको बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको वैसे ही चेक कर लेते हैं जैसे हमने दूसरे को चेक किया था। इस फ़ोन में कोई शील्ड निकली हुई नहीं है। यहाँ पे हमने लगाया तो कोई ऑटो एम्पेयर लिया क्या, नहीं लिया, ठीक है। और हम बटन दबाते हैं, तो बटन दबाने पे हमें क्या मिलना चाहिए, बूटिंग। तो बटन दबाने पे इसको ज़रा दबा के यहाँ से, अब बटन दबाओ, अब बटन दबाओ, ठीक है। तो बटन दबाने पे देखते हैं, देखो कहाँ तक जा रहा है, 360, लेकिन क्या हो रहा है, स्टक हो रहा है, स्टक हो रहा है।
बूटिंग हाई हमें लग रही है, लेकिन डबल पावर आईसी है, कॉइल्स बहुत ज्यादा है, तो बूटिंग ऊपर जा सकती है। इन फोन्स की बूटिंग क्या होती है, ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो स्टक हो रहा है मतलब कि ना पावर आईसी पे काम करना है, ना ही हमें चार्जिंग आईसी पे काम करना है, ना ही हमें शॉर्टेज ढूंढनी है। इसके अंदर डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, सीपीयू। डबल डेकर लगा है तो डायरेक्ट किसको निकालेंगे, सीपीयू को निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर में रिकवर करते हैं।